पारुल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि अभी जो फिलहाल सूतक काल यहाँ पर शुरू हुआ था और अब चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, और जैसा कि हम यहाँ पर मंदिरों के कपाट बंद करने की बात कर रहे थे, इसको आगे बढ़ाते हुए फिलहाल जो तमाम भगवान हैं मंदिरों में, उनका शयन कक्ष चल रहा है, विश्राम करने का उनका समय है। और लगातार ये बात देखी जाती है, सालों से हम जब छोटे थे तब भी देखते थे कि जब ग्रहण का समय खत्म होता है तो पूरे घर में गंगाजल छिड़का जाता है, स्नान किया जाता है। तो क्या मंदिरों में भी जब ये पूरा ग्रहण खत्म हो जाएगा 1:26 के बाद, क्या वहां पर भी इस तरह की प्रक्रिया होगी या फिर सुबह से शुरू होगी ये सारी चीजें? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये कि पूरी प्रक्रिया दोबारा होती है। जो भी हमने वस्त्र इस टाइम पे पहने हैं, जैसे ही ग्रहण मोक्ष में अपने आएगा तो हम कपड़ों के समेत यानी वस्त्र समेत अपने स्नान करते हैं, सारे घर को अपनी शुद्ध करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एनर्जीज जो होती हैं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं इस समय पे, तो वो एनर्जी जो इम्पैक्ट डाल रही हैं उसका शुद्धिकरण करने के लिए पूरे घर की सफाई की जाती है। खाली झाड़ू पोछा नहीं, प्रॉपरली धोया जाता है, उसको पानी से ही धोया जाता है। जितने भी आपके खाने के पदार्थ होते हैं या लिक्विड आपके पीने का पानी भी क्यों ना हो, उसको भी सुरक्षित, या तो आप तुलसी दल डालते हैं या फिर उसके अंदर कुशा डालते हैं। अगर वो नहीं डाला जाता तो फिर हम उसको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वो एनर्जी जो उसकी है, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गन उसके जो ऑर्गन्स जो होते हैं खराब कर देते हैं। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं खाने में आ जाते हैं, घर में नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि एनर्जी जो है, जल जो हमारा तत्व है, बिल्कुल ही हमारे मानसिक का भी है, हमारे इमोशंस का भी है, और हमारा जो मून होता है ना, 80% कुंडली में कारक भी वही होता है। जैसे अब एक्सीडेंट्स का कारक भी बनेगा इस टाइम पे, एक्सीडेंट्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप मेंटली आप थोड़े से चेंज हो रहे हो, आपके इमोशंस बदल रहे हैं, एकदम से आप जल्दबाजी में डिसीजंस ले सकते हो, इम्पेशंस हो सकते हो। तो सब कुछ जो हम संतुलन बनाते हैं ना, अपने मन से ही बनाते हैं। तो हर चीज़ हमारी मन की है, कहते हैं ना, मन से हारे हार, मन की जीत जीत। तो उसी प्रकार से अगर आप जो भी सोच रहे हैं, हम देखो साइकोलॉजिकल और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, अभी ग्रहण है, नेगेटिविटी है, बाहर आप अंधकार है, देखना नहीं है। ये मैं और आप नहीं सोच रहे हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल यही सोच रहे हैं इस टाइम पे। ये अगर आप मैक्सिको में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, या फिर आप कहीं भी बाहर देखेंगे, चाइना में भी ग्रहण को माना जाता है। जैसे आपके वैज्ञानिक जी ने भी बोला कि नहीं, ग्रहण के लिए मिथ होते हैं, मिथ नहीं होते हैं। पूरी जो स्टोरीज हैं वो स्टोरीज नहीं है, शास्त्रों में बयान किया गया है ग्रहण के बारे में। अब विज्ञान इतना कहते हैं ना, अब प्रारब्ध हुआ है कि अब ये ग्रहण को स्टडी कर पा रहा है या इनकी साइंस बता पा रही है, जो हमारे शास्त्रों में अनेकों साल पहले ही लिखा गया था, पहले ही बताया गया था। अब हम जो प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में बोलूँगी इन हैंड चलने की चीज़ें हैं। हम लोग तो साइंस को अपना रहे हैं, पर साइंस एस्ट्रोलॉजी को अपनाने को तैयार नहीं है, जबकि मानती है पीछे से, फिर भी अपना नहीं रही है, सामने आके नहीं अपनाती है चीज़ें। तो वो बहुत गलत चीज़ है। प्रोसेस हो रही हैं चीजें लगातार, इसको लेकर विज्ञान भी कोशिश कर रहा है स्टडी करने के लिए। इसीलिए हम इसको सिर्फ चंद्र ग्रहण को लेकर 122 साल बाद होने वाला अद्भुत संयोग नहीं कह रहे हैं, हम इसको ज्योतिष विद्या और विज्ञान दोनों का एक अद्भुत संयोग कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर दोनों ही चीजें वाजिब नजर आती हैं अपने अपने क्रम के अनुसार। पंडित शिवकांत जी, यहाँ पर जिक्र हुआ तुलसी का, शुद्धिकरण का जिक्र हुआ। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी आपसे कि हम खाने में तुलसी का उपयोग क्यों करते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान? आमतौर पर सभी लोग करते हैं, लेकिन इस बात के पीछे की वजह क्या है? और दूसरी बात, जो नुकीले पदार्थ होते हैं, जैसे चाकू हो गया, नाखून काटने के लिए इस्तेमाल करने वाला कटर हो गया, इस दौरान हम इन सब चीजों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात पूछी है। जैसे अब पंडित जी और इन्होंने मैम ने बताया, सारे बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तुलसी पत्तर जो है जी, वो एक एंटीबायोटिक भी है। तुलसी के अंदर इतने गुण विद्यमान हैं। तुलसी, ये साइंस भी बोलती है, जैसे मैम ने बताया कि साइंस, हम तो साइंस को मान रहे हैं, लेकिन विज्ञान जो है वो ज्योतिष को मान नहीं रही, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मान रही है। विज्ञान मानती है ज्योतिष है, हम लोग मानते हैं विज्ञान है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं मानते, अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं। और इनकी साइंस ही बोलती है कि तुलसी पत्तर में जो है कैंसर तक को हराने की क्वालिटी है जी। अब एंटीबायोटिक जो चीज है, तुलसी है, पीपल का पेड़ है, जो
हर दिन हर समय 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है हमें। बरगद का पेड़ है जी, नीम का पेड़ है, तुलसी दल डालते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है, तुलसी 1-2 पत्तर अगर सुबह खाली पेट भी हम खाते हैं तो अंदर हमारे जिस तरह बैक्टीरिया हैं उनको खत्म कर देती है। उसी प्रकार से ग्रहण के समय में जब हम लिक्विड जो चीजें हैं उनमें तुलसी पत्र डालते हैं तो उसमें पैदा होने वाला बैक्टीरिया जो है उसको खत्म कर देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी का महत्व है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी तुलसी का बड़ा महत्व है। जी ठीक है जी। और इस हाँ जी मैम पूछो। यहाँ पर हम फिर नुकीली चीजों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तुलसी का आपने महत्व हमें बताया, लेकिन नुकीली चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? देखो, नुकीली चीजें जैसे कैंची है, चाकू है, सुई धागा है, किसी प्रकार की जो चीजें हैं, अब जैसे बहन जियों ने बताया कि ग्रहण काल में अभी सभी के मन में जो है नकारात्मकता चल रही है। आपके ऑफिस में भी, जहां भी हम बैठे हैं वहां भी ग्रहण चल रहा है, ग्रहण लगा हुआ है, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे समाप्त हो रहा है, ये खगरास शुरू हो गया है, अब बीच में मध्य अवधि शुरू हो गई है। तो हमारा मन जो है वो नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ। और जब हम किसी भी, ज्यादातर हमारी जो माताएं बहनें हैं, पहले भी बात हुई थी, उनको बोल दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा बोल दिया जाता है भी आप जो है चाकू से कुछ चीज मत काटिए, कैंची से कुछ मत काटिए, सुई धागा का प्रयोग मत कीजिए। उसका क्या है, देखो ये साइंस भी सुन रही है, विज्ञान भी सुन रही है, आध्यात्मिक भी और ज्योतिष भी, इस बात को मानना पड़ेगा। और ये बात प्रत्यक्ष रूप से साबित भी हो सकती है, आपके टीवी के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जब गर्भवती महिलाएं सुई धागा कैंची कोई तेज धार चीजों का प्रयोग करती हैं और बच्चा जब माताओं बहनों के जो है उदर में पल रहा होता है तो उसका सीधा प्रभाव वहां पर पड़ता है। यानी कि एनर्जीज का यहाँ पर सबसे महत्व माना क्या है एनर्जीज को लेकर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में है फिलहाल हम लोग ग्रहण के नाम को सुनते ही, और इसी बीच में नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है, इसलिए नुकीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, चूंकि यहाँ पर हम सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र कर रहे हैं प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का जिक्र कर रहे हैं, हमने जब पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी तो इस बात का जिक्र हुआ था कि अभी जो फिलहाल वक्त चल रहा है ऐसे में हमें पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ग्रहण इस शब्द को बार बार सोच रहा है, और जब हम इस शब्द को बार बार रिकॉल करते हैं तो हमारा माइंड बैक टू बैक नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाता है, वो फोर्स होता है, अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे में आप अपने माइंड को पॉजिटिव कैसे रखें, किन मंत्रों को हम जप करते हुए अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं? सगुन जी, बहुत उत्तम प्रश्न है, लेकिन मैं थोड़ा सा आचार्य जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए पूर्णता दे दूं आपके प्रश्न को, पिछले प्रश्न को, तो फिर बढ़ा जाए तो आनंद आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी सार्थकता समझना जरूरी है। सनातन और धर्म विशेष रूप से कहता है हमारा कि तुलसी अगर किसी चीज से स्पर्श हो जाती है, तुलसी का माला हो, तुलसी का पत्ता हो, तो उस भोजन में, उस पदार्थ में जितने भी अरिष्ट चीजें हैं उसको प्रथम जो है तुलसी ग्रहण करके भोग लगा लेती हैं और वह श्रीहरि का प्रसाद बन जाता है। वह हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है। विज्ञान कहता है कि तुलसी में एंटीबायोटिक गुण हैं और वह हमारे अंदर जो है वह विशेष रूप से ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और बॉडी को जो है एक पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करता है। यह दोनों पक्ष हो गए। दूसरी चीज आपने कहा कि कैंची इत्यादि का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए कि आज हम लोग कितने दिनों बाद जो है पूरे विश्व, अभी भी भारतवर्ष सोचिए, भारतवर्ष में भी कुछ स्थान बचे होंगे और विश्व में कितने स्थान हैं जहां बिजली जो है, बिजली उपकरण नहीं उपस्थित हैं। तो जब ग्रहण आता है तो अंधकारमय हो जाता है, यानी रोशनी की कमी हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमारे जो ऋषि मुनि थे कितने विद्वत थे कि उन्होंने कहा कि बारीक काम, यात्रा को छोड़ दीजिए, क्योंकि गड्ढे होंगे, पैदल चल रहे हैं, बैलगाड़ी थे, घोड़े थे, और साथ ही साथ सिलाई बुनाई का, सुई का, चाकू का प्रयोग मत करिए, जिससे कि हाथ ना कटे, उंगलियां ना कटे, समस्याएं ना उत्पन्न हो। कितना विवेक था उनके अंदर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।